तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत और आप सभी लोगों को इस सावन की तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो आप सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों हो चुका है टाइम, सुबह का हो रहा है 5 बज चुके हैं और यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका है क्योंकि आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी। तो मैंने कहा आज मंदिर चलेंगे, कहीं देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो जल्दी उठ के मैंने कहा नहा धो जाती हूँ। फिर मैंने कहा अपनी गुनगुन को भी उठाऊंगी क्योंकि उसका भी स्कूल जाना रहता है सुबह, तो उसके लिए फिर नाश्ते वगैरह बनाना पड़ता है। नाश्ता भी क्या, वो तो करती भी नहीं है पर उसे कराना पड़ता है, बच्चों को तो खिलाना पड़ेगा ही, वही है, ऐसा तो क्या है। तो चलो दोस्तों नीचे चलते हैं और उसके लिए नाश्ता भी बनाएंगे। तो पहले मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखा देती हूँ। यहाँ अभी हल्का फुल्का अंधेरा ही है, वैसे उजाला तो हो ही गया है। मुझे लगता है शाम को यहाँ पे पड़ी थी रात को बारिश, क्योंकि यहाँ रात को अक्सर बारिश पड़ती है देहरादून में। आजकल बरसात के टाइम में तो बारिश एकदम आ जाती है। तो मैं जैसे ही नीचे आई तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैंने गुनगुन के लिए 2 पराठे बनाए। उसने बोला था मम्मी मेरे लिए गिन के 2 पराठे बनाने हैं, ज़्यादा नहीं, और मेरे लिए नमकीन पराठे बना देना और कुछ नहीं। बच्चों को तो वैसे भी बहुत पसंद आते हैं। और गुन्नू की तो है फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी। तो आप भी कमेंट करके बताया कि आपको बच्चों को भी पसंद आती है भिंडी की सब्ज़ी। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे गुन्नू को उठाया। टाइम हो चुका था 5:30, मतलब 5:40 ऐसा कुछ हो गया था। मैंने कहा गुन्नू बेटा उठ जाओ। बच्चे तो उठने को तैयार ही नहीं था। बट मैंने एक चीज़ देखा है, जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी उस दिन तो वो एकदम से सुबह अपने आप ही, उन्हें उठाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही जल्दी उठ जाते हैं। और जिस दिन उनका स्कूल रहेगा तो उठने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा उठ जा बेटा उठ जा। तो उसको ब्रश वगैरह करवा के, फ्रेश वगैरह करवा के सब तैयार करके यहाँ पे मैंने उसे दे दिया था नाश्ता। मैंने कहा आप करो यहाँ पे चाय पराठे वगैरह खाओ। यहाँ पे उन्होंने पराठे वगैरह खाए और यहाँ पे मैंने उसके पापा को भी उठाया। मैंने कहा आप भी उठ जाओ, अगर आपने जाना है उसे बाहर छोड़ने तो आप उठ जाओ, नहीं तो मैं चली जाऊँगी। बट उन्होंने कहा नहीं मैं चली जाऊँगा। और यहाँ पर मेरी लड़की ने, लोग अपने मम्मी पापा का नाम लिखाते किसी का भी, पर मेरी लड़की ने अपनी मैडम का नाम लिखवा रखा था, ज्योति मैम। और यहाँ पे मेरी गुनगुन और मेरे हस्बैंड जी चले गए थे उसे छोड़ने। मैंने कहा चल ठीक है बाय, तो चले गए थे वो। फिर मैंने कहा कि चलो यार अब करते हैं पूजा वगैरह, क्योंकि नहा धो तो चुके ही थे। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं सबसे पहले हम पूजा करते हैं, तब उसके बाद देखेंगे मंदिर कौन सा जाना है। क्योंकि अब सुबह का नाश्ता मैंने कहा आज मम्मी ही बनाएगी। तो और मैं और मेरी देवरानी तो मैंने यहाँ पर नहा धो चुके थे, तो फिर हम दोनों ने तो मंदिर जाना था। अब मंदिर में कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी। आज मैंने कहा चलो ये वाली साड़ी भी पहनी जाएगी, कब से नहीं पहनी थी, शादी की टाइम की साड़ी है। तो मैंने कहा चलो मैं ये पहन लेती हूँ। तो आप कमेंट में करके बताना ज़रूर दोस्तों कैसी लग रही है साड़ी। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे, मैं और मेरी देवरानी जी। और फिर मैंने कहा चलो यार चलते हैं कहीं और मंदिर चलते हैं। तो इसकी भी थोड़ी तबीयत ढीली है अभी आजकल। और फिर हम यहाँ तो ये रास्ता तो आप लोगों को पता ही है, ये है चाय बगीचे का रास्ता। और हम जा रहे थे आज टपकेश्वर मंदिर। और यहाँ पे इसकी चाची के साथ चल रही थी मस्ती। मैंने कहा हर हर शंभू बोलो, तो बोला था हर हर शंभू। तो यहाँ पे इसके साथ चाची की मस्ती चल रही थी। फिर उसके बाद दोस्तों हम पहुँच चुके थे टपकेश्वर मंदिर में, और जो कि टपकेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, बहुत ज़्यादा। और जबकि हम कर रहे थे, हम तो सुबह आ गए, हम 8 बजे आ गए, पर हमसे पहले भी लोगों ने इतनी लंबी लाइन लगा रखी वहाँ। यहाँ कहते हैं कि सुबह के लोग 4 बजे ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो ज़्यादा ही, आजकल तो यहाँ पे हम दोनों लेने लग गए थे प्रसाद। मैंने कहा चलो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, क्योंकि प्रसाद के भी इन्होंने अपनी उससे करे रहता है, अलग अलग अपने मन की करी रहती है यहाँ पे बेचने वालों ने, तो कि ये इतने का, ये इतने का है। फिर हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया था। तो फिर यहाँ पर मेरी देवरानी करी थी कि दीदी चप्पल यही निकाले बंद है। मैंने कहा नहीं, हम देखते हैं कहाँ तक देखते हैं, आगे निकालेंगे। फिर हम चले गए थे नीचे। तो मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे तो काफ़ी आगे चले गए थे। तो फिर हम तो लाइन में यहाँ खड़े हो रखे थे। और यहाँ देखते पीछे कितनी लंबी लाइन लगी है, पीछे भी लंबी लाइन लगी और आगे भी इतनी लंबी लाइन लगी थी कि हमें तो लाइन में खड़े होके पाँव में दर्द होने लग गया था। मैंने कहा भाई पता नहीं कब तक नंबर आता था, पर आखिरकार नंबर आ ही गया था धीरे धीरे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा तो आ गए थे दर्शन करके। और देखो मुझे प्रसाद देने आ रहा था कि मम्मी ले लो प्रसाद। और यहाँ पे बेचारी खड़ी होकर तो थक गई थी। मैंने कहा चल यार तू बैठ जा, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे ये बैठ गई थी यहाँ पे। और आज तो मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे इधर बगल में भी, या नदी पार करके यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति है, वहाँ भी वैष्णो माता का गुफा है, तो उधर भी चलेंगे अभी। और यहाँ से पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ अंदर वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनता है। तो यहाँ फ़ोटो भी नहीं खींचते, वीडियो भी नहीं बनाते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ इतनी भयंकर नदी आ रखी, बहुत ही, मुझे तो वैसे ही देख के डर लगता है। बट यहाँ पे जब लास्ट में हम आ गए थे उधर पानी पूनी चढ़ा के, तो यहाँ पे लास्ट में मैंने देखा लोग फ़ोटो वगैरह खींचे, तो चलो मैं भी थोड़ा कर लूँ यहाँ पे। तो फ़ोटो वगैरह खींच के फिर हम आ गए थे नदी किनारे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ वीडियो वगैरह बनाया। मैंने कहा नहीं शिवानी, यहाँ तो डर भी लग रहा है, अगर ज़रा सा पाँव फिसले तो हमें तो बचाने वाला कोई नहीं है। भैया तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो तो चले गए। फिर हमें वहाँ जाना, तो मैं बता दूँ आपको, पहले यहाँ पे था पुल, और जो कि वो पुल तो टूट चुका था। एक बार बहुत ज़्यादा
पानी यहाँ ऊपर ऊपर तक आ गया था, तो इस वजह से वो पुल वहाँ से टूट गया। पर यहाँ से दूसरा रास्ता भी, तो फिर हमें जाना था यहाँ माता वैष्णो देवी की गुफा में। और यहाँ पे मैं पहली बार ही गई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वाले मंदिर में तो आई हूँ, पर वैष्णो देवी माता की गुफा में मैं पहली बार गई। वो मेरी देवरानी बोला कि यहाँ पे एक गुफा है माता देवी की, तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं जब है तो। फिर यहाँ भी ऐसा है, वहाँ हर जगह लिखा रहता है कि कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना ऐसे कुछ अलाउड नहीं है, पर ये मैंने छुपके से बनाई है। और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे थे, तो हम इस साइड आ रखे हैं और ये है रास्ता यहाँ का। तो यहाँ से मैं फिर हम जैसे ही घर गए तो तब देखा तो भाई इतनी लंबी लाइन। मैंने कहा चलो शुक्र करा कि हम तो टाइम पे आ गए थे, 8 बजे तक इधर पहुँच गए थे, 8 साढ़े 8 बजे तक। लोगों ने तो बाहर रोड तक लाइन लगा रखी थी इतनी दूर तक। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे घर। मैंने कहा ठीक करा टाइम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने भी फिर दिन की ड्यूटी थी उनकी, तो उन्होंने ड्यूटी भी जाना था। उसके बाद हम जैसे ही घर पहुँचे तो घर पहुँच के हमने बनाई चाय वगैरह। तो चाय वगैरह पी, पहले सबसे पहले हमने अपने हस्बैंड जी को खाना वगैरह दिया। उन्हें सुबह से वो भी कुछ नहीं खाया था। फिर यहाँ पे मेरी और आदि की चल रही थी मस्ती, तो आप देख सकते हो। और ये आदि ने पी ली है चाय, और ये है मेरा आदि। हाय करो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। हर हर शंभू। अच्छा एक बात है, आदि अपनी मेहंदी दिखा दो। आपने मेहंदी लगाई थी, वाह। ये क्या लिखा था आदि, आपने दिखाओ। ये देख सकते हो दोस्तों आप। सीधा करो बेटा, सीधा करो बेटा, सीधा करो। ये देखो यहाँ पे उसने लिखा आदि, यहाँ पे लिखा गुनगुन, और इस पे क्या लिखा है, इस पे इसमें लिखा है मम्मी, नीचे और मम्मी, ऊपर पापा, है ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पी ली चाय वगैरह। तो अब आ गई हूँ मैं ऊपर, और जो कि ऊपर मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो रखा था सुबह, क्योंकि मैं उठी थी और गुन्नू को मैंने स्कूल के रेडी करा था और नहाई धोई, गुन्नू का नाश्ता बनाया। उसके बाद थोड़ी पूजा वगैरह करी। तो फिर मैंने कहा यार मंदिर देखते हैं, कौन से मंदिर चलते हैं, तो जल्दी चले जाएंगे, तो बहुत भीड़ मिलती है बाद में। तो इस वजह से मैं वहाँ से आके अब चाय वगैरह पी, तो मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा करेंगे पहले। तो यहाँ पे चलो मिलती हूँ दोस्तों आगे। और यहाँ पे फाइनली दोस्तों मेरे यहाँ पे हो चुका था झाड़ू पोछा, जो भी रहता है घर का छोटा मोटा काम वो कर दिया था। तो यहाँ पे कपड़े भी चेंज हो गए थे मेरे। तो आप चलते हैं दोस्तों नीचे और आप देखते हैं कि खाना क्या बनाते हैं। तो खाना देखते हैं, मम्मी ने दाल चढ़ाई दे रही होगी, क्योंकि अब इन्होंने जाना है ड्यूटी। ये दिन में चले जाते हैं ड्यूटी 1-1:30 बजे। तो खाना बनाते हैं। और यहाँ पे मेरी देवरानी की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, और नहीं तो वो बना ही देती है, वही चढ़ा देती है तो खाना खोना थोड़ा बहुत। तो मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे मैंने बनाई रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रात का टिफ़िन बना के भी देना था। तो फिर मैंने कहा चलो इनके लिए रोटी भी बना देती हूँ। बोलते कि रात के टिफ़िन भी बना दे। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बन चुकी थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ फूल रही है रोटी। और यहाँ पे रोटी भी हो चुकी थी। तो इधर दाल भी बन चुकी थी, इधर एक तरफ दूध हो गया था। तो सारा हो गया था काम। खाना भी दिन का खाना बन चुका था, लगभग बना ही दिया था मैंने। और फिर आदि को लगी थी भूख, उसे आ रही थी नींद, तो आदि को सोना था। तो फिर आदि को जल्दी से खिलाया मैंने खाना, कि आदि जल्दी खाना खा लो, खाना खा लो। फिर आदि ने खाया था यहाँ पे खाना। तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरा आदि खाना खा रहा है। और यहाँ पे बच्चों को भी खाना खुना खिला के, मैंने पापा और को भी खाना खुना दे के, तो फिर मैं आ चुकी थी ऊपर। और यहाँ पे मैंने कहा गुनगुन को भी नहलाऊंगी धुलाऊंगी थोड़ा। तो फिर यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेंगे, बच्चों ने भी खाना खा लिया था, तो थोड़ा बच्चे भी आराम कर लेंगे। पर बच्चे तो मेरे आराम कहाँ करते हैं, दिन भर खेलेंगे, फिर शाम के टाइम 4 साढ़े 4 बजे ऐसे सोते हैं। और यहाँ पे तो भाई मैंने कहा सो जाओ सो जाओ। फिर मैंने बच्चों को मैंने कहा चलो यार अब देखती हूँ कि ये दूसरे कमरे में इतना हल्ला मचा रखा था मेरे बच्चों ने, दोनों ने बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो आराम करते थोड़ी देर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों अब सोए हैं, दिन भर से खेले तो अब सोए ये 4 साढ़े 4 बजे। और यहाँ पे ये दोनों उठ चुके थे दोनों भाई। फिर मैंने कहा चलो भाई आप करते हैं शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि हमारा भी व्रत है, मेरा और मेरी देवरानी का। तो हम भी वैसे ही सुबह से हम ऐसे करते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाते वैसे। तो मैंने कहा चलो खाना बनाना शुरू कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे। और अभी यहाँ पे दिन में हल्की फुल्की सी बारिश हुई, मौसम जो कितना अच्छा हो रखा है। हल्की फुल्की मतलब बारिश होती है, पर यार ठंडा तो मतलब होता ही नहीं है, गर्मी तो होती ही रहती, पसीने इतने आते हैं। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी किचन में। पहले सोचा क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा क्या बनाना है, चलो देखते हैं क्या बनाना है। सबसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए थे आलू, और यहाँ पे हरी सब्जी थी। तो हरी सब्जी काट कूट के
यहाँ पे हमारा दोस्तों बन चुका था खाना। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने बना दिया था खाने। यहाँ पे बनाई मैंने सिवैयाँ बना रखी हैं और एक तरफ मैंने ये बना रखा है आलू का साग, जो कि हमारी पहाड़ियों में बोलते हैं आलू का झोल। और एक तरफ मैंने बना रखी है यहाँ पे हरी सब्जी और ये है रोटी। रोटी भी बन चुकी थी, आलू का साग भी बन चुका था और हरी भुर्जी भी बनाई थी, जो कि टुकलू के पत्ते हैं। और उसके बाद एक सूखी सब्ज़ी मैंने और निकाली थी, आलू की सब्ज़ी, जो कि अच्छी लगती है। आलू की सब्ज़ी भी सूखी है। तो बस हम तो यही बनाते दोस्तों कि व्रत के दिन। और आप क्या बनाते हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप क्या क्या बनाते हो। तो हम तो यही बनाते, कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो दोस्तों आप करते हैं पूजा वगैरह, तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक यहाँ पे मैंने मुँह हाथ भी धो लिया है और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पूजा वगैरह करने। उसके बाद खाना खाएंगे, तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी लोगों को हर हर